नमस्कार, इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाकर आप अपने सपनों का एक घर खरीदते हैं और जब पता चले कि जिसे आप अपना घर समझ रहे हैं वो दरअसल आपका है ही नहीं, क्योंकि आपके घर की जमीन पर किसी बिल्डर ने करोड़ों रुपयों का लोन लिया हुआ है, जिसका बकाया चुकाने के लिए बैंक आपके घर पर नोटिस लगाकर पोजीशन लेने की बात करता है। ऐसे में सोचिए आपकी मनोदशा क्या होगी। ऐसा ही एक मामला पालम सादनगर से सामने आया है, जिसकी पूरी जानकारी बिल्डर के नाम के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों पर सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को नेशनल कैपिटल रीजन में घर खरीदने का फायदा उठाने वाले बिल्डर बैंक की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच नेशनल कैपिटल रीजन में घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया कि बिल्डरों डेवलपर्स की देरी के कारण फ्लैट्स का कब्जा न मिलने के बावजूद बैंक उनसे ईएमआई देने के लिए मजबूर कर रहे थे। यह मामला नेशनल कैपिटल रीजन में बिल्डरों और बैंकों के बीच गहरे गठजोड़ से जुड़ा है, जिसमें लोग सबरवेशन स्कीम शामिल है, जिसके तहत घर खरीदारों को मिलीभगत वाली व्यवस्थाओं के जरिए फंसाया जाता है। इन स्कीमों के तहत बैंकों ने बिल्डरों को इस आश्वासन पर सीधे बड़े हाउसिंग लोन दिए कि वे निर्माण अवधि के दौरान ईएमआई का भुगतान करेंगे। हालांकि जब बिल्डरों ने डिफॉल्ट किया या प्रोजेक्ट रुक गया तो बैंकों ने अनजान घर खरीदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, भले ही उन्हें कभी कब्जा नहीं सौंपा गया हो। पिछले साल सितंबर में कोर्ट ने सीबीआई को जांच के बाद मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें संज्ञेय अपराधों के होने का संकेत मिला था। बुधवार को एएसजी ऐश्वर्या भट्टी सीबीआई की ओर से पेश हुई। बेंच ने उस मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जिसके सामने सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी कि वह मामले की सुनवाई आगे बढ़ाए। सुनवाई के दौरान हमें सूचित किया गया कि चार्जशीट दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर की गई। हम कोर्ट को निर्देश देते हैं कि दायर की गई चार्जशीट पर विचार करें और 2 हफ्ते के अंदर कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ो, इस तरह के आदेश दिए गए। अब कुछ इसी के जैसा मामला पालम से भी सामने आया है। बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता मामला जरूर नजर आ रहा है। हालांकि इसमें किसकी गलती है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन आरोपी है, कौन निर्दोष है, उस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ कोई पुष्टि नहीं करता, क्योंकि यह जांच का विषय है। पालम सादनगर गली नंबर 24 में 500 गज में बनी बिल्डिंग के 22 फ्लैट्स में रहने वाले लोगों का आरोप है कि अजय झा और मनोज नाम के बिल्डर ने उनके साथ धोखा किया है। 22 फ्लैट्स में रहने वाले लोगों का कहना है कि वर्ष 2020 में अजय झा 500 गज की जमीन पर 28 फ्लैट्स की एक बिल्डिंग तैयार करता है, जिसके बाद 2021 में 22 फ्लैट्स अलग अलग फैमिलीज को बेच दिए जाते हैं। लगभग 2 साल के बाद यानी 2023 में पिरामन बैंक बिल्डिंग के ऊपर नोटिस चिपकाता है कि इस जमीन पर लोन है, या तो रेजिडेंट्स मिलकर इस लोन की भरपाई करें या फिर बिल्डिंग को खाली करें। बाद में सामने आता है कि वर्ष 2018 में मनोज नाम के बिल्डर ने इस जमीन पर कागजों के बेस पर बैंक से लगभग 4 करोड़ का लोन लिया था। इसके बाद मनोज ने अपने पार्टनर अजय झा को जमीन पर फ्लैट्स बनाने और उन्हें सेल करने का ठेका दिया। वर्ष 2020 में अजय झा ने इस जमीन पर 28 फ्लैट्स की बिल्डिंग बनाई और 2021 में 22 फ्लैट्स अलग अलग फैमिलीज को बेच दिए गए, जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराई गई, पानी और बिजली के कनेक्शन दिए गए। इसके बाद बैंक ने बकाया चुकाने के लिए बिल्डिंग पर नोटिस लगाना शुरू कर दिया, पोजीशन मांगनी शुरू कर दी। उसके बाद रेजिडेंट्स ने अजय झा से कांटेक्ट किया। अजय झा ने 22 परिवारों को आश्वासन दिया कि वो बैंक का बकाया चुकाएगा। रेजिडेंट्स का कहना है कि अब यानी कि इस महीने जनवरी के महीने में 2026 में अब बैंक अपनी पोजीशन के लिए दबाव बना रहा है और अजय झा फरार है। अब सवाल ये उठता है कि जब लैंड के ऊपर पहले से लोन चल रहा था तो उसी जमीन पर बने फ्लैट्स की रजिस्ट्री कैसे हो गई, बिजली के कनेक्शन कैसे मिल गए, रेजिडेंट्स को जेएनके बैंक ने कैसे फ्लैट्स लेने के लिए लोन दे दिया, क्योंकि जिन 22 परिवारों ने फ्लैट्स खरीदे हैं उन्होंने भी लोन लिया है जेएनके बैंक से
और आज तक वो अपना लोन चुका रहे हैं जो फ्लैट्स खरीदने के लिए लिया था। कल जब बैंक के अधिकारी अपने वकीलों और पुलिस फोर्स के साथ फ्लैट्स की पोजीशन लेने पहुंचे तो लोगों ने इसका भारी विरोध किया और अधिकारियों को उल्टे पैर लौटना पड़ा। और आपको बता दें कि मनोज ने अजय झा के ऊपर केस डाला हुआ है, फ्रॉड का केस डाला हुआ है कि भाई इसने पहले ही मेरा पार्टनर था और इसने मुझे ही धोखा दिया हुआ है। तो यानी कि अजय झा पर उसके ही पार्टनर ने केस डाला हुआ है। किस बात पर डाला हुआ है, किस वजह से डाला हुआ है, इस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और आपको बता दें कि बड़ी बात यह भी है कि वर्ष 2018 में लगभग 4 करोड़ रुपए का लोन लेने की बात की जा रही है कि बिल्डर ने 4 करोड़ का लोन लिया 2018 में। उसके बाद ज़मीन के ऊपर फ्लैट्स बनाए गए, फ्लैट्स बेच भी दिए गए। उसके बाद इस लोन पर टॉपअप भी हुआ है। ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्लैट्स बिकने के बाद दोबारा से लोन के ऊपर टॉपअप हुआ और दोबारा से लोन लिया गया। तो आप सोचिए ये जो पूरा प्रकरण है इससे क्या समझ आता है? क्या एक ही व्यक्ति ने धोखा दिया है? क्या एक ही व्यक्ति ने फ्रॉड किया है? क्या सिर्फ अजय झा कसूरवार है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। या फिर ये पूरा जो घटनाक्रम है इसको देखकर समझ आता है कि सिर्फ अजय झा ही फ्रॉड नहीं है, बल्कि ये जो धोखाधड़ी की है इसमें सब शामिल हैं। इसमें बैंक भी शामिल है, इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारी भी शामिल हैं, इसमें मनोज भी शामिल है, इसमें अजय झा भी शामिल है और तमाम लोग जो इस खरीदारी में शामिल हुए हैं उन सब के ऊपर जांच बिठानी चाहिए। सीबीआई को एक जांच करनी चाहिए ताकि इन 22 फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को इंसाफ मिल सके। इनका कोई लेना देना नहीं है इस लोन से या बैंक से, इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बड़ी ही ईमानदारी के साथ विश्वास करके 22 फ्लैट्स खरीदे और उसका लोन वो आज तक चुका रहे हैं। और इनको पता भी नहीं था कि जिस ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर पहले से लोन चल रहा है। ये जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की बनती है कि भाई जिन फ्लैट्स की वो रजिस्ट्री कर रहे हैं उनकी कम से कम हिस्ट्री तो जांच ले कि उस पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। सीधा रजिस्ट्री ऑफिस में फीस ले ली गई और एकदम से रजिस्ट्री कर दी गई। कैसे कर दी गई? हर कोई सवालों के घेरे में है। अगर इस पर जांच होती है तो हो सकता है कि परतें खुलनी शुरू हो जाए और ये भी पता चल जाए कि हो सकता है कि अजय झा ने और भी बिल्डिंग्स जो बनाई हैं पालम में उसमें भी फ्रॉड चल रहे हों। कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का मकसद किसी व्यक्ति विशेष की या किसी डिपार्टमेंट की छवि खराब करना बिल्कुल भी नहीं है। इस रिपोर्ट के संबंध में अगर कोई भी संबंधित अधिकारी या अजय झा या कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष रखना चाहता है, अपना जवाब देना चाहता है तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनका स्वागत करता है। बहरहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।